जय गणेश सभी अपने भाई और बहनों को व्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो आज है माता जी का नवरात्रि का 9वां दिन और इस नवरात्रि में मैंने 111 पंडाल विजिट करने का टारगेट किया था, पर अभी तक तो मेरा आधा आधा पंडाल का भी दर्शन नहीं हुआ। अभी तक 47 ही पंडाल का दर्शन हुआ है। तो आज मैं दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ ग्रांट रोड, चरनी रोड, फिर आगे का देखते हैं किधर जाने का है। तो चलिए मिल के दर्शन करते हैं। आज मेरा टारगेट है कि 30 के ऊपर ही पंडाल के दर्शन विजिट करूँगा। माता जी के दर्शन करने के लिए मैं पहुँचता हूँ ग्रांट रोड। ग्रांट रोड में मैं जाता हूँ खेतवाड़ी की ओर। तो खेतवाड़ी की ओर जाते टाइम मुझे रास्ते में मिल जाता है एक पंडाल माता जी का। एमपी आगरे लेन पे मुझे मिलता है माता जी का पंडाल, जो कि सूर्यदेव मित्र मंडल द्वारा आयोजित किया जाता है। तो यहाँ का दर्शन करने के बाद मैं रिटर्न जाता हूँ खेतवाड़ी की ओर। खेतवाड़ी पहुँचते मुझे खेतवाड़ी 12वीं गली में मिलती है खेतवाड़ी आई के माता जी के दर्शन। और बाहर ही सब लोग बोल रहे थे कि इतनी खूबसूरत मूर्ति और इतनी बड़ी मूर्ति है, तो मैं बहुत एक्साइटेड था। फिर अंदर जाके देखता हूँ तो मैं मतलब शॉक ही हो जाता हूँ। 2-3 बार तो कितनी बार देखते रहता हूँ, मूर्ति को देखते रहता हूँ, क्योंकि बहुत खूबसूरत मूर्ति और हाइट में भी बड़ी। मैंने फर्स्ट टाइम देखा माता जी का मूर्ति। और चित्रकार अरुण दत्ते को तो हेड्स ऑफ। पहले परेलचा महाराजा, फिर अभी ये खेतवाड़ी की 12वीं गली का माता जी, तो खतरनाक। फिर बाजू में मुझे मिल जाते खेतवाड़ी 10वीं गली के माता जी के दर्शन, तो वो माता जी के भी दर्शन कर लेता और बढ़ता हूँ आगे की ओर। फिर मुझे दर्शन होते खेतवाड़ी 9वीं गली के माता जी के। खेतवाड़ी 4थी गली में मुझे मिलते हैं खेतवाड़ी की आई भवानी के दर्शन। बहुत प्यारी और ख़ूबसूरत मूर्ति होती है माता जी की, और डेकोरेशन भी बहुत प्यारा। यहाँ के दर्शन करते मैं निकलता हूँ दूसरे लोकेशन की ओर। खेतवाड़ी लेन के दर्शन करने के बाद मैं ढूंढता हूँ माता जी का पंडाल। फिर मुझे विल्सन स्ट्रीट पे मिलता है माता जी का पंडाल। बहुत खूबसूरत सा दर्शन मिलता है, प्यारा सा दर्शन। फिर मैं निकलता हूँ गिरगांव की ओर। दर्शन करने के लिए मैं पहुँच जाता हूँ खोटाचीवाड़ी में। खोटाचीवाड़ी में मुझे मिलता है गिरगांवची माऊली का दर्शन, जो कि खोटाचीवाड़ी महिला मंडल द्वारा लाई गई रहती है। यहाँ पर हवन का भी दर्शन करते मैं निकलता हूँ दूसरे लोकेशन की ओर। यहाँ के दर्शन करने के बाद यहाँ के मंडल वाले मुझे बताते कि चंपेश्वर महादेव मंदिर के सामने ही गिरगांवची राजमाता का भी पंडाल है। तो मैं दर्शन करने पहुँच जाता हूँ गिरगांवची राजमाता के। और इतने खूबसूरत दर्शन करने के बाद मैं पहुँचता हूँ खाडिलकर रोड पर, जहाँ मुझे मिलता है माता जी का पंडाल। यहाँ के दर्शन करने के बाद मैं जाता हूँ गायवाड़ी में, जहाँ मुझे मिलते हैं गिरगांवची जगदम्बा के दर्शन। बहुत क्यूट माता जी की मूर्ति होती है। वहाँ के दर्शन करने के बाद मैं पहुँचता हूँ त्रिमूर्ति बिल्डिंग के पास। त्रिमूर्ति के बिल्डिंग के पास पहुँचते मुझे मिलता है पंडाल माता जी का। यहाँ पे थोड़ा डेकोरेशन यूनिक सा होता है। हर महीने में कौन सा फेस्टिवल आता है वो दिखाया गया, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, और बीच में माता जी त्रिमूर्ति आई मावली, फिर पौष माघ फाल्गुन, ये सब महीने के बारे में बताया गया है। तिरुमतीची आई मावली के खूबसूरत डेकोरेशन और माता जी के दर्शन करने के बाद मैं पहुंचता हूँ क्रांति नगर में। क्रांति नगर में बालवीर क्रीड़ा मंडल द्वारा 50वां साल मनाया जाता है, जहाँ की ताजमहल जैसा बनाया गया है डेकोरेशन। और ऐसा लगता है कि फुल झांसी की रानी वाला वाइब है माता जी में। यहाँ के दर्शन करने के बाद मैं पहुँचता हूँ झाओबावाड़ी में। झाओबावाड़ी में एक मंदिर में मुझे मिलता है माता जी का पंडाल, जहाँ पे माता जी की प्रसादी भी बनने की तैयारी चालू होती है। झाओबावाड़ी के माता जी के दर्शन करने के बाद मैं पहुँचता हूँ चीरा बाज़ार में। चीरा बाज़ार में मुझे दर्शन होते चीरा बाज़ार ची स्वामिनी माता जी के दर्शन।
यहाँ पर पूछने पर मुझे पता चलता है कि बाजू वाली गली में चीरा बाज़ार ची माऊली का भी पंडाल है। तो मैं पहुँच जाता हूँ चीरा बाज़ार की माऊली के दर्शन करने के लिए। छोटी सी प्यारी सी खूबसूरत माता जी के दर्शन करने के बाद मैं यहाँ से चन्नी रोड रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ के जाता हूँ लोअर परेल की ओर। लोअर परेल ईस्ट उतरने के बाद मुझे ही स्टेशन के बाहर ही मिल जाता है माता जी का पंडाल, जो कि थोड़ा यूनिक सा गुफा टाइप बनाया होता है। फिर सामने मुझे मिल जाता है करी रोड में झपाची माता जी का पंडाल। मैंने ऐसा सुना है कि 1992 से हर नवरात्रि में यहाँ पर ओम भवानी माताय नमः नाम का जप किया जाता है। फिर यहाँ पर मुझे मिलता है माता जी का प्रसाद। प्रसाद खाते ही मैं निकलता हूँ परेल जी देवी का दर्शन करने के लिए। तो परेल की देवी का दर्शन करने के टाइम मुझे रास्ते में मिल जाता है एक सोसाइटी, पवन पुत्र कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। तो यहाँ के भी माता जी के दर्शन में कर लेता हूँ। तो बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। फिर मैं पहुँच जाता हूँ कामगार मैदान की ओर। वहाँ मुझे मिलते हैं परड़ची देवी के माता जी के दर्शन। पिछले साल भी मेरी बहुत इच्छा होती है कि मैं यहाँ के दर्शन करूँ, पर पिछले साल हुआ नहीं था दर्शन, पर इस साल माता जी की कृपा से हो गया। तो गाइस, आप लोग में भी ऐसा कोई है क्या जो हर साल लाल बाग, तेजू काया, चिंच पोकली इनके गणपति के दर्शन तो करते, पर आज तक कभी माता जी के दर्शन नहीं किए? मेरे साथ तो ऐसा हुआ है। मैं तो हर साल गणपति देखता हूँ, पर माता जी कभी नहीं देखा मैंने। तो इस साल माता जी के कृपा से मैं लाल बाग गणेश गली के माता जी के दर्शन करने पहुँचा हूँ। फिर इधर से मैं जाऊँगा तेजू काया, फिर तेजू काया से मैं जाऊँगा चिंच पोकली। तो अभी फ़िलहाल तो मैं लाल बाग गणेश गली की ओर हूँ, और माता जी के दर्शन करते ही मैं पहुँचता हूँ तेजू काया नवरात्र उत्सव मंडल की ओर। लाल बाग गणेश गली माता जी के दर्शन से 5 या 7 मिनट की वॉकेबल पे ही है। लाल बाग में ही है तेजू काया माता जी के मंडल। यहाँ के दर्शन करते ही मैं जाता हूँ चिंच पोकली की ओर। तेजू काया माता जी के दर्शन करने के बाद ही 950 या 1 किलोमीटर की दूरी पे मुझे मिलता है चिंच पोकली जी आई भवानी माता जी का दर्शन। फिर यहाँ से मुझे कांदीवली में थोड़ा सा काम आता है। तो कांदीवली में भी मुझे मिलते हैं माता जी के 2 पंडाल। आनंद नगर में मुझे सिद्धिविनायक मंदिर के बाजू में मिलता है माता जी का पंडाल। पहले मैं गणपति बप्पा के दर्शन कर लेता हूँ, फिर बाद में महालक्ष्मी अम्बाबाई माता जी के दर्शन कर लेता हूँ। कांदीवली स्टेशन के पहले ही MG रोड पे मुझे मिल जाते हैं माता जी का पंडाल। तो यहाँ के भी दर्शन मैं कर लेता हूँ। फिर मैं जाता हूँ अपने घर की ओर, नाला सोपारा की ओर। नाला सोपारा में मेरे आजू बाजू में जितने भी माता जी के पंडाल के दर्शन रह जाते उधर का दर्शन करता हूँ। नाला सोपारा ईस्ट में जय गणेश नगर में माता जी का पंडाल मिलता है। एकदम छोटी सी प्यारी सी मूर्ति माता जी की। दर्शन करते ही मैं जाता हूँ नागिनदास की ओर। नागिनदास रोड के पहले ही मुझे मिलता है माता जी का पंडाल। ईश्वरी मित्र मंडल द्वारा बैठाई गई माता जी के पंडाल के दर्शन करते ही मैं जाता हूँ नागिनदास की आई मौली के दर्शन करने के लिए। नागिनदास पहुँचते ही यहाँ पर जस्ट अभी गरबा ख़त्म हुआ होता है। माता जी के दर्शन करने के बाद ही मैं जाता हूँ विजयनगर की ओर। विजयनगर पहुँचते ही मुझे मिलता है माता जी का पंडाल। विजयनगर स्वराज्य युवा मित्र मंडल द्वारा 5वां साल मनाया जा रहा है माता जी का। खूबसूरत डेकोरेशन, ग्रीनरी वगैरह, बैकग्राउंड बहुत प्यारा। तो डे 9 में मुझे हुए 28 पंडाल के दर्शन,
और अपने कुल मिला के 75 माता जी के पंडाल के दर्शन हो गए और अभी कुछ 36 दर्शन बाकी है। तो कल हो जाएगा माता जी की कृपा से। तो मिलते हैं कल नए लोकेशन के साथ, नए पंडाल के दर्शन के साथ। तब तक के लिए जय माता जी, जय गणेश।